ओके, स्क्रीन विजिबल है? एवरीवन, स्क्रीन विजिबल है? आपकी आवाज म्यूटेड है। जी सर, अभी शुरू हुई है, बिल्कुल अभी। अच्छा, ठीक हो गया। अली, आपको भी विजिबल है? जी जी सर, आ रही है। तो सबसे पहले तो ये करना है कि जाहिर है आपको प्रोटीन सीक्वेंसेस चाहिए ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली। लेट्स से कि आपको जाहिर फैमिली का नाम पता होना चाहिए जिसका आपको डाटा ढूंढ रहे हैं, ठीक है? द बेस्ट वे टू गेट डाटा इज फ्रॉम एनसेम्बल, ठीक है? आई एम जस्ट टाइपिंग इट ऑन द स्क्रीन, एनसेम्बल, ठीक है? अब एनसेम्बल में यू कैन बेसिकली सी, लेट्स ट्राई एनसेम्बल डेटाबेस कर लेते हैं, ठीक है? So in this you can basically ensemble genome browser, आपके पास पहला जो लिंक आ रहा है ensemble genome browser, और ये इसका सिंबल है, ठीक है? So in this case it contains genomes of it can contain sequences and stuff for various genomes. Let's go to the website, ठीक है? अच्छा, इसकी एक बात ये है कि जो मैंने वेबसाइट खोली है, दिस इज जस्ट अ जनरल ensemble वेबसाइट, द मेन ensemble वेबसाइट, ठीक है? इसके अलावा इसमें एनसेम्बल प्लांट्स भी है, यहाँ पे नीचे कहीं होगा, एनसेम्बल बैक्टीरिया है, एनसेम्बल फंजाई है, एनसेम्बल प्लांट्स है, एनसेम्बल प्रोटिस्ट है, ठीक है? तो अगेन एंड एनसेम्बल मेटाजोआ है। तो ये 5 और वेबसाइट्स भी हैं जो कि स्पेसिफिक टू अ स्पेसिफिक क्लेड है। मसलन बैक्टीरिया के अंदर, एनसेम्बल बैक्टीरिया में कुछ बैक्टीरिया के सीक्वेंसेस पड़े होंगे, ठीक है? फंजाई के अंदर जो है वो फंजाई रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं, एंड सो ऑन, ठीक है? तो आपने जिस पे काम करना है ना, यू नीड टू गो टू दैट वेबसाइट। दिस इज द जेनेरिक वन, दिस कंटेन्स ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, जो मोस्ट मॉडल स्पीशीज है ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं, जिसमें देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीशीज। मसलन यहाँ पे आप देखो, ह्यूमन है, माउस है, जेब्रा फिश है, ठीक है, कोलोबस, मंकी, दूसरा किस्म का मंकी, बोनोबो, बुश बेबी। तो इस तरह आप देखते जाओ तो मार्मोसेट, ठीक है? अच्छा, ये सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। प्राइमेट्स हैं ये। प्राइमेट्स का मतलब है कि बेसिकली ये ह्यूमंस और गोरिल्ला और चिम्प्स और एप्स, ये जो 2 पांव पे चलने वाले हैं ना, ये वो हैं सारे, उनको प्राइमेट्स कहते हैं, ठीक है? इसमें जो क्या कहते हैं, अगर आपको कहा जाए ना कि यू हैव टू चूज अ प्राइमेट, तो प्राइमेट में ऑफ कोर्स और चॉइस इज प्रोबब्ली ह्यूमन, ह्यूमन इज अ प्राइमेट, ठीक है? या फिर इसके अलावा अगर चूज करना पड़े तो वी माइट वांट टू गो फॉर अ गोरिल्ला, या फिर ओरेंगुटान, मतलब ये सारे वो हैं। ये मकाक इज अनदर मंकी, स्पेसिफिक मंकी, ठीक है? तो ये 3-4 वो स्पीशीज हैं जो कि आमतौर पे जिनकी सीक्वेंसिंग अच्छी है, जिनके बारे में काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा, देन वी मूव ऑन टू रोडेंट्स। रोडेंट्स में माउस, जो उस तरह की चीजें ना, माउस हो गया, रैबिट हो गया, आई थिंक दोस काइंड ऑफ एनिमल्स यू कैन फाइंड देम प्रोबब्ली ओवर हियर, रैट, रैबिट, माउस, स्क्विरल, ठीक है? तो ये वो वाली फैमिली है पूरी, इसको रोडेंट कहते हैं, ठीक है? जी सर। अच्छा, ये जो नाम लिखे हुए ना सारे, ये जनरल नेम्स लिखे हुए हैं। इनके बेसिकली जो असल नाम है वो तो बायोलॉजिकली दे आर स्लाइटली डिफरेंट। जैसे ह्यूमन के लिए इट्स होमो सेपियन, ठीक है? माउस के लिए इट्स मस्कुलस एंड सो ऑन। लेकिन एनीवे, फॉर नाउ इट वर्क्स फाइन कि अगर हम इसको इन्हीं नामों से यूज कर ले। इसमें जो हम टिपिकली एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज करते हैं वो माउस को यूज करते हैं। माउस इज द मोस्ट कॉमन रोडेंट, ठीक है सर। सिमिलरली आप रैबिट कर सकते हैं। माउस या रैबिट इसलिए है कि दोनों मैमल्स हैं, ठीक है ना? जी सर। सर आप क्या रिकमेंड करेंगे, हम किस पे स्टार्ट करें? अभी तो देखते जाते हैं ना। आपको असल में आपको जिस डेप्थ में चाहिए ना, उस डेप्थ में जाने के लिए यू नीड क्या कहते हैं, एक बेस सीक्वेंस चाहिए जिसको हम सर्च कर सकें, नंबर 1। नंबर 2, किस स्पीशीज में सर्च करना है, आपने वो स्पीशीज निकालनी होती है। यू नीड टू नो द स्पीशीज वेरी वेल, ठीक है ना? आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट स्पीशीज नाउ, जिसमें बाद में जब निकालेंगे आई विल शो यू हाउ टू गेट देम आउट एज वेल, एंड we'll work with them, ठीक है? बट आई एम जस्ट शोइंग यू द ओवरऑल स्ट्रक्चर एट द मोमेंट। बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, इसके बाद ये तो रोडेंट्स हो गए। रोडेंट्स के बाद एक और जो उससे एक और बड़ी क्लास है, उसको हम लॉरेशियथेरिया कहते हैं, ठीक है? इसके अंदर बेसिकली इट्स 4 फुटेड एनिमल्स,
इसका जो मीनिंग है इस टर्म का, इसका मतलब 4 फुटेड एनिमल्स। इसमें गोट है, डॉग है, कैट है, काउ है, गालिबन इसके अंदर जो एलिफेंट्स भी होंगे, ठीक है, समवेयर आई जी बिलीव एलिफेंट होना सर। चाहिए, शीप है, टाइगर है एंड सो ऑन। एलिफेंट नहीं नजर आ रहा, एलिफेंट होना चाहिए था, एनीवे ठीक है, डंकी है, हॉर्स होगा समवेयर, यस, ठीक है। तो ये 4 फुटेड एनिमल्स जो हैं इसको लोरेसोरिया, इसके लिटरल इसका मीनिंग भी ये लोरेसेरिया का कि 4 फुटेड एनिमल्स। तो इसमें से अगर आपको चूज करना पड़े कोई एक स्पीशीज या 2 स्पीशीज, तो नॉर्मली पिग इज वेरी वेल सर्च्ड, ठीक है, शीप इज वेरी वेल जी सर्च्ड सर। एनिमल, और इसके अलावा जो है शीप, डॉग मे बी यू कुड चूज। तो दीज आर सम ऑफ द स्पीशीज दैट आर क्या कहते हैं, दैट आर वेरी वेल रिसर्च्ड, इनके ऊपर आपको डाटा इजीली मिल जाता है। सही है सर। एफ्रोथेरिया में इसने एलिफेंट डाला हुआ है, हायरेक्स डाला हुआ है, लेसर हेजॉग, टेनरेक डाला हुआ है, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरे मैमल्स में चले जाओ, फॉर एग्जांपल जिनार्थ्रा में इन्होंने स्लॉथ और अर्मेडिलो डाला हुआ है, ठीक है। अदर मैमल्स में प्लेटिपस इज वेरी कॉमन, ओपोसम इज वेरी कॉमन, ठीक है, जो वेल वो हैं। अच्छा, फिर बर्ड्स में यू हैव गॉट सेवरल बर्ड्स, इसमें चिकन इज प्रोबब्ली द मोस्ट वेल सर्च्ड वन या मोस्ट रिलायबल वन, ठीक है। सो ये बर्ड्स की पूरी है। जेब्रा फिंच, अच्छा नोटिस द डिफरेंस, जेब्रा फिंच जो है ये एक बर्ड है, जबकि जेब्रा फिश जो है ये एक फिश है, ठीक है। जेब्रा फिश को हम दानियो रेडियो भी कहते हैं, एंड दिस इज बेसिकली द मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर फिशेस। ठीक है सर। सही। अच्छा, इट्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन इट्स बीइंग रिकॉर्डेड सो दैट आप बाद में जब स्पीशीज चूज करने पे आओ, इट विल बी इजी फॉर यू टू चूज स्पीशीज फ्रॉम हियर, ठीक है। आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन माई ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस कि ये कौन कौन सी स्पीशीज इंपॉर्टेंट है, कहाँ से हमें डाटा मिल सकता है पॉसिबली, ठीक है। अच्छा, रेप्टाइल्स में आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट रेप्टाइल्स में जो मोस्ट कॉमन है वो लिजर्ड है, एनोल लिजर्ड, दिस इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट वेल सर्च्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जी सर। ओवरऑल और रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स में, सिर्फ रेप्टाइल्स में देखो, आपने हर ग्रुप में से सही। चूज करना है ना। ओवरऑल जो सबसे ज्यादा यूजफुल है ना, जो सबसे ज्यादा, वो माउस यूज होता है आमतौर पे। अगर सिर्फ एक करना ठीक है। हो फॉर ऑल ऑफ देम, तो फिर आप माउस करेंगे मोस्ट प्रोबेबली, इन पर्टिकुलर अगर आपने ठीक है। ह्यूमन से कंपेयर करना है, ठीक है। लेकिन each of one of these has a specific क्या कहते हैं, ग्रुप दे बिलोंग टू एंड अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। जब आपने जनरल चीज दिखानी होती है ना, तो आपने हर ग्रुप में से एक दो चीजों को चुनना होता है, ठीक है। ठीक है। उसमें हर ग्रुप में से प्रोबेबली फ्रॉम, इफ यू वांट टू चूज फ्रॉम रेप्टाइल्स, आई विल गो फॉर, ऑलवेज गो फॉर एनोल लिजर्ड, ठीक है। इफ आई हैव टू चूज अ बर्ड, आई विल ऑलवेज गो फॉर प्रोबेबली चिकन, ठीक है। और ठीक है सर। चिकन हो सकता है, और मे बी डक हो सकती है, ठीक है, या जेब्रा फिंच हो सकता है, अनदर वेरी गुड वन, ठीक है। तो ये दो तीन में से कोई एक चूज कर लूंगा, प्रेफरेबली चिकन, विच इज द मोस्ट कॉमन वन। अच्छा, अदर मैमल्स में से प्लेटिपस चूज कर लूंगा एक, जस्ट टू कीप वन अदर मैमल। यहाँ इन दोनों में से आई कैन चूज एनी वन, प्रोबब्ली देयर नॉट सो गुड। एफ्रोथेरिया में एलिफेंट है, ठीक है। एंड देन इफ आई गो टू लोरेसिथोरिया, इसमें आई एम प्रोबब्ली गोइंग टू गो फॉर पिग या शीप, ठीक है। ठीक है अच्छा, सर। then in rodents I'll always go for mouse, and along with mouse I can go for rabbit or horse maybe, नहीं horse नहीं, sorry, rabbit और rabbit है और rat है गालिबन, लेकिन rabbit is probably the second most important one। और अगर आपने primates में आना है, तो primates में human, इसमें that's और most possible goal human or macaque, that would be my second choice here। macaque is actually the furthest away from humans। If I choose gorilla, for example, sir। gorilla is very similar to humans, ठीक है। तो आपको डाइवर्सिटी चाहिए। अच्छा, सिमिलरली if you just go down a bit, mammals के बाद birds भी हमने चूज कर लिया, हमने reptiles भी चूज कर लिए। Let's come to amphibians। amphibians में it's this tropical clawed frog, which is the most common क्या कहते हैं species or the model species here, ठीक है। Sir। In fish, like I said, I'll always go for zebrafish, by far the most commonly used one। अगर दो चूज करनी हो तो zebrafish, and I would then other thing I would choose will be fugu। यहाँ पे कहीं होगा ये वाला fugu,
ठीक है, 2 ऑफ द मोस्ट कॉमन। यस सर, ठीक है। अच्छा, ऑफ कोर्स ये सारी जो स्पीशीज का नाम ले रहा हूँ, दीज आर ऑल मॉडल स्पीशीज। मॉडल स्पीशीज का मतलब ये है कि इनको बायोलॉजिकली वी हैव डिटरमाइंड देम टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज। इनके ऊपर रिसर्च वाइज या इकोनॉमी वाइज, फॉर एग्जांपल फुगू जो है, इट्स ईटन इन अ लॉट इन जापान, ठीक है, तो इट्स अ कमर्शियल फिश, अच्छा, ठीक है। और इन अच्छा, पे डाटा भी ज्यादा होता होगा। बिल्कुल, इनके ऊपर रिसर्च ज्यादा हुई है, इनकी चीजें ज्यादा रिलायबल है, इनका जीनोम ज्यादा रिलायबल है, ठीक है। जी सर। अच्छा, इसके अलावा वर्टिब्रेट्स के अंदर ये मुझे दिखा रहा है लैम्प्रे, आई वुड चूज दिस वन, ठीक है। अच्छा, अदर कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स जो हैं ये बेसिकली अब ये ज्यादा क्या कहते हैं, एंटीक जानवरों की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है। तो इन इन जी दिस सर। कॉर्डेट्स आई विल चूज सी इंटेस्टिनालिस। यूकेरियोट्स में दी ऑल थ्री ऑफ देम, सी एलिगांस इज बेसिकली द अर्थवॉर्म, ठीक है। अब ये देखो, ये उसके वो उनके उन नामों पे आ गया है, बायोलॉजिकल नेम्स, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर इज बेसिकली योर फ्रूट फ्लाई, ये जो मक्खी होती है खाने के ऊपर जो आती है, जी सर। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं उसको। एंड देन दिस इज बेसिकली द बेकर्स यीस्ट, सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई इज योर बेकर्स यीस्ट, जो कि खाने में आप यीस्ट इस्तेमाल करते हैं ना, जो जी उसको सर। करते हैं केक्स में स्पेशली, जी सर, बिल्कुल। तो दिस इज दैट। तो ये सारे जो हैं, इफ यू वांट टू गो बैक, दिस दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये है कि इसमें हमें ना प्लांट्स नजर आए हैं, ठीक है, दीज आर ऑल एनिमल्स, राइट, जी सर। एक्सेप्ट बल्कि कुछ आपको इसमें जिस तरह जो सेकेरोमाइसिस सेरेविसाई है, व्हिच इज द बेकर्स यीस्ट, दिस इज बेसिकली अ वो तो फंगस, फंगस है। जी सर। ये फंगस है। जी सर। अच्छा, जो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, इट्स अ फिश, सो इट्स अ फ्लाई, सो इट्स बेसिकली क्या कहते हैं इसको, इट्स एन इंसेक्ट, ठीक है। जी सर। सिमिलरली सी एलिगांस जो है वो भी एक इंसेक्ट है। तो अगर आपको इनकी इस कैटेगरी के जानवर और चाहिए ना, यू प्रॉब्ली नीड टू गो इनटू एंसेंबल मेटाजोआ, ठीक है। आई कैन ओपन दिस वेबसाइट ठीक है सर। in a new link, or I can just show you something similar over here. So here you can see C elegans right away, ठीक है। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी है इसमें। बिल्कुल सर। अच्छा, एपिस मेलिफेरा ये शहद की मक्खी है, ठीक है। ठीक है सर। इसमें ऑक्टोपस है, तो इसमें अगेन आपको बहुत सारे ग्रुप्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। You can see a lot of different groups over here. Again देखो कितना ज़्यादा डाटा यहाँ मौजूद है from different groups, ठीक है। जी सर। So without going into detail here, अगर यहाँ पे कोई जाना होगा ना, तो मैं आपको स्पीशीज बता दूंगा कि इस साइड से आपने कौन सी स्पीशीज उठानी है। I can tell you later on, जब जरूरत होगी I can tell you the species here. ठीक है। इसी तरह यहाँ पे प्लांट ठीक है, है सर। एंसेंबल प्लांट होगा, एंसेंबल फंजाई होगा या प्रोटिस्ट होगा। I'll tell you the species we have to pick up, ठीक है। राइट सर। तो फॉर इवन ओवर हियर आई टेल यू द स्पीशीज एंड देन यू कैन वर्क ऑन दैट, लेकिन आपको एक जनरल मैंने इंफॉर्मेशन दे दी है कि यहाँ पे कौन कौन सी स्पीशीज किस तरह से मौजूद है। अब सवाल ये है कि हाउ डू यू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन फैमिली। लेट्स से आप कहते हैं कि आपको किनलिन प्रोटीन है, किनलिन इज अ प्रोटीन, ठीक है। आप कहते हैं कि क्योंकि अभी हम डाटा ले रहे हैं, उसको उसके लेबल करना है, दो काम करने हैं। नंबर वन, यू नीड टू एक्सट्रैक्ट डाटा सीक्वेंसेस। नंबर टू, यू नीड टू फाइंड द डोमेन्स इन इट, कि कहाँ से कहाँ तक डोमेन मौजूद है, कहाँ से कहाँ कुछ नहीं है। तो दो चीजें, दोनों को मैं अलग-अलग करके करते हैं। सबसे पहला पोर्शन, टू फाइंड द राइट डाटा, ठीक है। ठीक है। द वे टू डू दैट इज बेसिकली आप सिंपली गूगल पे जाएं, ठीक है। आई एम ऑन गूगल एंड आई कैन जस्ट ट्राई एंड राइट आउट, हम मालूम करना चाह रहे हैं किनलिन। किनलिन एक प्रोटीन फैमिली है पूरी, ठीक है। सो किनलिन प्रोटीन सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा, इसके लिए मैं जिस जगह पे जाऊंगा, मैं एनसीबीआई में जाके इसको ढूंढना चाहूंगा। ऑलवेज 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 जो पहला सीड सीक्वेंस है ना, वो आप एनसीबीआई से ढूंढें, ठीक है। So here you can see firm T, firm domain containing kinlin 2. अच्छा, by the way, kinlin के जो 3 members हैं humans में, human में kinlin के 3 member हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। 1 2 and 3। 1 2 and 3. So let's try with firm T1.
इसको मैं लेदर लिंक में खोल लेता हूँ, ठीक है। लेट्स गो टू दिस पेज। अच्छा, मुझे जो बेसिक सीक्वेंस, दीज आर माय सीड सीक्वेंसेस। सीड सीक्वेंसेस का मतलब ये है कि ये वो सीक्वेंस है कि जो मेरा स्टार्टिंग सीक्वेंस है, जिससे मैं अपनी सर्च स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड ऑन दिस पेज दिस इज बेसिकली द, यू कैन सी हियर, इसने खुद ब खुद जो मैंने इस पे क्लिक किया है, सो दिस इज गिवन मी, इट हैज सेलेक्टेड अ जीन फॉर मी, ठीक है। अच्छा, जी इसका सर। नाम किल्डिन 1 है, लेकिन इसको हम फर्म डोमेन कंटेनिंग किल्डिन 1 भी कहते हैं। फर्म T1 इज द शॉर्ट आईडी फॉर इट, ठीक है। ठीक है सर। तो इसमें हमें नजर आ रहा है कि इसकी आईडी उसने खुद ही सिलेक्ट करके इट सिलेक्टेड दिस पर्टिकुलर जीन। इसका जो ऑफिशियल सिंबल है फर्म T1 है। इसका जो फुल नेम है फर्म डोमेन कंटेनिंग FDC भी कहते हैं इसको, ठीक है, FDC किल्डिन 1। अच्छा, कहाँ से आया है? एनसेम्बल में दिस इज द जीन। एनसेम्बल के ऊपर उसका जीन आईडी आपको दे दिया। इसमें प्रोटीन बनती है, इसको रिव्यू किया जा चुका है। होमोसेपियन का मतलब है ये ह्यूमंस के अंदर ये मौजूद है, और ह्यूमंस जो है उसकी पूरी लीनेज दी हुई है, यानी यूकैरियोट्स के अंदर, मेटाजोआ के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर। ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, मैमल्स हैं, यूथेरिया है, ठीक है, प्राइमेट्स हैं, लाइक आई सेड, ठीक है। और प्राइमेट्स में फर्दर ये होमिनिडाई में और फिर होमो के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। These are not very interesting for us anyway for now, लेकिन you might want to learn them at maybe some later stage. अच्छा, जो हमारे मतलब की चीज है ना वो ये है कि इसका अगर आप पूरा देखो, दिस इज द होल इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ थिंग्स इन हियर, ठीक है। हम जिस चीज में इंटरेस्टेड हैं इन ऑल दिस, सो लुक हाउ मच इस पे किस हद तक काम हो चुका है, ठीक है ना। जी सर। तो ये पेज कंटिन्यू कर रहा है। इसमें इवेंट्स की फंक्शनैलिटी, इसकी इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कंपोनेंट क्या है, इस किस किस जगह मौजूद है, पूरा टेबल, सब कुछ मौजूद है। बट जो चीज हमारे लिए इंटरेस्टिंग है वो इसका प्रोटीन सीक्वेंस है, ठीक है। जी सर। एंड व्हाट वी नोटिस हियर इज, इफ यू कम टू दिस पॉइंट, यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि इफ यू वांट टू गेट द जीन सीक्वेंस, ठीक है, जीन सीक्वेंस अगर आपको चाहिए तो वो आपको इस जगह पे फास्टा फॉर्मेट में मिलेगा। फास्टा फॉर्मेट हमारे लिए इंटरेस्टिंग है जीन सीक्वेंस के लिए। सिमिलरली प्रोटीन सीक्वेंस में भी फास्टा फॉर्मेट इंटरेस्टिंग होगा, नथिंग एल्स, ठीक है। ठीक है। तो इन दिस केस हमें प्रोटीन सीक्वेंस चाहिए, तो प्रोटीन सीक्वेंस जो है दिस इज एनपी से, या यहाँ पे जो सेकंड है ना, दिस इज ऑलवेज द क्या कहते हैं, द प्रोटीन सीक्वेंस ऑफ द सेम थिंग, ठीक है। तो लेट्स, जी अच्छा सर। एक बात, दूसरी बात, जस्ट गो डाउन लिटिल बिट बिफोर आई क्लिक इट एंड मूव ऑन, जस्ट मूव डाउन लिटिल बिट, यू विल नोटिस कि यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है कंजर्व्ड डोमेन्स। इसमें 4 कंजर्व्ड डोमेन्स हैं। एक सही है। अच्छा सर। 4.1 है, बैंड 4.1 है, जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम लोकेशन 250 गोज ऑन टिल लोकेशन 340। फिर पीएच फर्मिटिन है, ठीक है, पीएच डोमेन है, स्टार्ट्स फ्रॉम ठीक है सर। 370 गोज ऑन टिल 493। फिर फर्म सी फर्मिटिन है, ठीक है, दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 564 goes on till 655, and then you've got another domain। अच्छा ये देखो, फर्म सी स्टार्ट हो रही है 564 से, goes on till 655, और एक दूसरी डोमेन है फर्म एम जो कि स्टार्ट हुई 514 से, goes on till 570, यानी कि ओवरलैप हो रहा है। ठीक जी है। सर। तो थोड़ा बहुत ओवरलैप हो सकता है, लेकिन दिस इज वेरी अनकॉमन, दिस इज नॉट अ कॉमन थिंग, आमतौर पे नहीं होता, ठीक है। सही है सर। ठीक है। एनीवे, वंस वी मूव ऑन, तो इसका मतलब ये है कि टिपिकली क्लासिफाइड इन वन पार्ट, ठीक है। हम जिस तरह न्यूरल नेटवर्क में भी एक ही क्लासिफिकेशन देना चाहेंगे, ठीक है, 2 नहीं हम देंगे, विल ट्राई दैट, ठीक है। ठीक है, वैसे ओवरलैपिंग का भी हो सकता है, हो सकता है, तो वी कैन ट्राई दैट। चलो ठीक है। मतलब बट दीज आर द रियलिस्टिक थिंग्स, आप बिल्कुल इसके ऊपर कर लें, आई थिंक दैट्स फाइन देन। अच्छा, ठीक है। अब एक तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं पे पड़ी हुई है, आई विल शो यू द अदर वेबसाइट जहां से हम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं इन डिटेल, लेकिन दिस इज आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, इफ यू वांट यू कैन मे बी जस्ट पिक इट अप एंड लेबल देम एज यू वांट। तो मैं इसका जो नाम रखूंगा, आई विल ऑलवेज नेम देम लाइक लेट्स से B4.1 और B41, ठीक है, पीएच फर्मिटिन, फर्म सी फर्मिटिन एंड फर्म एम डोमेन्स। तो ये डोमेन, 4 डोमेन्स हमें यहीं से मिल रही हैं, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा,
लेट्स गो टू कि अब आप कहते हैं कि यार दिस इज, ये तो आपने बता दिया हमें कि कहां से कहां तक इसमें जो है वो डोमेन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। जी सर। क्लिक ऑन समरी एंड ओपन इट इन न्यू टैब जस्ट टू सी कि कहां से कहां तक इसमें here exactly so this is the, अच्छा अब ये पेज देखो, this is basically a page of conserved domains, ऊपर नजर आ रहा है NCBI जी conserved, सर। ठीक है। तो ये मुझे उसमें कंजर्व डोमेन्स की इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है, इंटरवल बता रहा है, ई वैल्यू बता रहा है, यानी कितना शोर है ये, जितनी लोअर ई वैल्यू होगी, जितनी ई रेज़ टू पावर बड़ी वैल्यू होगी यहाँ पे और या जीरो के करीब होगी, उतना ये ज्यादा शोर होगा, ठीक है। ये वैल्यू जितनी ठीक है सर। नेगेटिव में, नोटिस दिस ई रेज़ टू पावर -73, ठीक है। सर ये वैल्यू तो छोटी है ना, e पावर -73, मतलब ई वैल्यू छोटी है। बहुत छोटी वैल्यू है, जीरो ठीक है सर। जीरो होगी तो टोटली परफेक्ट, जो जो बड़ी होती जा रही है ठीक है नीचे सर। उतनी हमारी शोर्टी कम होती जा रही है, ठीक है। राइट सर। तो इसमें आपको नजर आ रहा है, मतलब मे यू कैन यूज दिस फॉर एग्जांपल, और अगर आपने ज्यादा रिलाय करना है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग हियर आपको यहाँ पे वही चीज समरी में नजर आ रही है, ठीक है। ठीक है सर। सो हमारे लिए ये चीज काफी है, वी प्रोबब्ली डोंट नीड टू गो देयर, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, नाउ अब आपके पास, यानी आप डोमेन्स निकाल सकते हैं। अगर आपको मैं कोई प्रोटीन का बताऊं, लेट से अभी आप किरण की इस तरह हम तालिन कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन ट्राई दैट राइट अवे। और आप तालिन के अंदर से, तालिन ह्यूमन के अंदर से होमो सीक्वेंस के लिए तालिन ढूंढो, TALIN तालिन ऑन द सेम वे, और यू कैन प्रोबब्ली गो एंड गेट द कंजर्व डोमेन्स इनसाइड इट, ठीक है। कैन यू डू दैट? बेशक स्क्रीन शेयर करके कर लो इफ यू वांट। आई कैन NCBI पे ही करेंगे ना, जी जी बिल्कुल तालिन 1। बिल्कुल NCBI तालिन, जी सर। ठीक है। और you can probably get the domains from here. जी सर, मिल गया। जी सेम, इसमें काफी डोमेन्स हैं। कौन कौन सी डोमेन है मैं साथ साथ करके देख लेता हूँ। तालिन NCBI, ठीक है, तालिन 1 होमोसेपियन, वेरी गुड। अच्छा, अभी तक जो देख रहे हो, ये हम सारा कुछ जो देख रहे हैं ना, नोटिस कि हम होमोसेपियन में ही देख रहे हैं फिलहाल। तो दीज आर और सीड सीक्वेंसेस। जी सर। सीक्वेंसेस का मतलब क्या, आई टेल यू, सीड भी निकालेंगे अभी, ठीक है, एंड विल वर्क ऑन इट। लेकिन फॉर नाउ the important information is this is too much really, जी डोमेन्स किधर हैं इसकी, ये रही सर डोमेन, ये है सर। इसमें 10 डोमेन है। नोटिस कि इसमें B41 ठीक भी है। इसमें भी मौजूद है, ठीक है। हाँ, और फर्म N भी है। फर्म N भी है। फर्म M भी है, दोनों, ये दोनों भी हैं, फर्म N भी है इसमें, ठीक है। ये फर्म डोमेन कंटेनिंग है ना, अगेन तालिन भी जो है फर्म डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स में आती है, FDCPs में आती है, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। इसकी अगेन आप देखो लोकेशन दी हुई है, दिस इज अ वेरी लार्ज प्रोटीन रिलेटिवली, इसमें 1826 तक शायद जा रहा है, 1973 तक बल्कि जा रहा है, ठीक है। सो दिस इज अ लार्जर प्रोटीन जी सर। किडलिन, बल्कि 2532 भी है, ठीक है। ठीक है। तो दिस इज जी सर। लार्जर प्रोटीन। अच्छा, अब इसमें एक काम करते हैं, विल जस्ट ट्राई वन थिंग। फर्म डोमेन में वापस जाते हैं, ठीक है, बैक ऑन फर्म डोमेन, और इसमें मैं सिर्फ एक काम करूंगा, आई ट्राई टू गेट द प्रोटीन सीक्वेंस फॉर इट, ठीक है। तो लाइक यू कि ये जो ये है, ये mRNA है, mRNA हमारे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, हमारे लिए इंटरेस्टिंग चीज प्रोटीन है, ठीक है सर। ठीक है। प्रोटीन में अगर मल्टीपल प्रोटीन्स ऑप्शंस हो तो उसमें जो NP वाली ऑप्शन है, दिस इज द मोस्ट, क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड ऑप्शन है ये, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू वेरीफाई किया जा चुका है कि इस जीन की ये प्रोटीन बनती है, ठीक है। ठीक है। तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन इट एंड ओपन इट इन न्यू टैब। मैं इसको ओरिजिनल मेंटेन रखना चाह रहा हूं ताकि हमारे पास चारों सीक्वेंसेस की इसकी इंफॉर्मेशन रहे, ठीक है। एंड आई जस्ट सेलेक्ट दिस। जी सर। अच्छा, अब ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, अगेन ये पूरी एक्सपेरिमेंटल इंफॉर्मेशन है कि ये प्रोटीन कहाँ से मिली, कैसे मिली, क्या हुआ, किस एक्सपेरिमेंट में, किस पेपर में, किस जगह पब्लिश्ड है, ठीक है। अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, कहाँ से, कोडिंग सीक्वेंस क्या है, कहाँ से है, साइट से डिफरेंट है, मतलब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। और ये उसका सीक्वेंस है जो कि हमारे लिए इसको कॉपी करना या सेव करना बड़ा मुश्किल है, राइट। जी सर। या
तो इसका आसान तरीका ये है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फ्रॉम हेयर हम सिंपल यहाँ पे फास्टा पे क्लिक कर देते हैं। अच्छा, इसका नाम यहाँ देख लो, इट्स एनपी, ये इसका रेफरेंस नंबर है, ये आईडी है, रेफरेंस आईडी कहलाता है। ठीक है, ठीक है। तो हम फास्टा पे क्लिक करते हैं। फास्टा इज बेसिकली अ फॉर्मेट जिसमें मैं अभी आपको दिखाता हूँ व्हाट फॉर्मेट इट इज। इट्स द सेम प्रोटीन। ठीक है, आप देखो MLSS स्टार्ट ओरिजिन एंडेड विद GQB, राइट, जो जी सीक्वेंस सर। मैंने आपको दिखाया था। तो जी जी इसका ये है कि दिस इज व्हाट वी कॉल द हेडर ऑफ द प्रोटीन। दिस इज द हेडर. The header always starts with an arrowhead like this. Bracket sign है, it always starts with the bracket sign. ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद जी इसकी सर। आईडी होती है, ये इसकी आईडी है NP060141, जो आईडी हमने देखी थी 0.3। फिर आगे इसका नाम है, इट्स अ फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 1 इन होमो सेपियंस। ठीक है, and this is the protein sequence overall, 60 characters in one line, in each line 60 60 60 60। ठीक है, एंड फाइनली जो जितने बच जाते हैं वो लास्ट लाइन में आपके इस तरह से आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, एंड दिस गिव्स यू बेसिकली द फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 1 इन होमो सेपियंस। और ये आपका एक्चुअली जो है वो फर्म डोमेन कंटेनिंग प्रोटीन्स, या इसको आप किंडलिन 1 जो आप कह रहे थे, दिस इज किंडलिन 1। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्टेप वाइज देखें तो हमने सबसे पहले, जाहिर है जब इसको ऊपर देखा, ठीक है, वी स्टार्टेड ऑफ विद किंडलिन 1, वी केप्ट ऑन गोइंग, वी बेसिकली फाउंड इट्स, वी वेंट टू द प्रोटीन एंड RNA। ठीक है, और यहाँ पे जो ये प्रोटीन सीक्वेंस है NP वाला, प्रेफरेबली जो सेकंड है, इस पे क्लिक किया, दिस गिव्स अस, अच्छा ये डोमेन की इंफॉर्मेशन दी हुई है, दैट्स इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड देन वी वेंट टू द FASTA फॉर्मेट इन हियर, इन FASTA वी कैन गेट दिस। अच्छा, अब इसको हम बड़े इजीली सेव कर सकते हैं। सो सेव कैसे करना है, सेंड टू पे क्लिक करें। ठीक है, फाइल पे क्लिक करें, फास्टा फॉर्मेटेड, ठीक है, क्रिएट फाइल। अब आप देखिए सीक्वेंस डॉट ठीक है सर। फास्टा डाउनलोड हो गई है। ठीक है। इफ वी क्लिक इट अप, अच्छा इसमें हम बेसिकली कोई भी अपना टेक्स्ट एडिटर तो आप, टेक्स्ट, जी सर, बिल्कुल। ठीक है, एनी टेक्स्ट एडिटर दैट यू वांट। फॉर एग्जांपल इन माय केस आई लव टू यूज BB एडिट। ठीक है, तो इसमें मेरे पास वही सीक्वेंस इन फास्टा फॉर्मेट सेव हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब ये हमने करना है कि आफ्टर वी सेव्ड इट, अच्छा एक और रूल में, लेट मी टेल यू अ रूल। जो इसका हेडर है ना, हेडर में आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो मे बी जी सर। दिस केस दिस हेडर इज गुड इनफ फॉर नाउ बिकॉज़ इट टेल्स मी कि ये फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 1 है होमोसेपियन में, बट आई कैन इजीली रीनेम इट टू लेट्स कॉल इट किंडलिन 1। ठीक है, ताकि मेरे लिए इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो। ठीक है, आई कैन ठीक यूज है सर। अंडरस्कोर्स हियर। ठीक है, और ब्रैकेट में स्पीशीज का नाम है, स्पीशीज का नाम क्या है, होमो सेपियंस, व्हिच इज बेसिकली ह्यूमंस, राइट। ठीक सर है। अगर आप क्या कहते हैं, एक और अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं तो वो फिर अपने अपने इंडेक्स के साथ मर्ज हो जाएगा सर, क्या मतलब, सॉरी। क्योंकि उसके इंडेक्स में भी NP अंडरस्कोर फिर उसका नंबर है ना, तो वो हाँ किंडलिन 1 भी उसका पार्ट बन जाएगा। हाँ, देखो लेट मी टेल यू, जो इसका क्या कहते हैं इंडेक्स होता है ना हमेशा, वो जी सर। 2 लेटर वर्ड से स्टार्ट होता है। इट कैन बी XP और NP और समथिंग लाइक दैट, XC भी होता है। ठीक है, फॉलोड बाय अंडरस्कोर, ठीक है। followed by basically क्या कहते हैं, a number, a really large number at times। ठीक है, 8 letter, 8 digit या 5 digit या 6 digit भी हो सकता है, इस केस में 6 digit है। ठीक है, जी सर। followed by a dot and then followed by a version number। so basically हुआ ये कि ये सीक्वेंस तीसरी दफा किसी ने एंटर की है, ये अपडेट की है। ठीक है, अच्छा। ठीक है सर। उसके बाद की जो चीज है वो आपकी मर्जी है, जो मर्जी लिखो। एंड बेसिकली लेट मी टेल यू कि हेडर में मैं इसको भी डिलीट कर सकता हूं, इफ आई वांट आई कैन डिलीट दिस एज वेल। ठीक है, कुछ भी लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है सर। सिर्फ पहला एरो होना सही है लाजमी, सर। सिर्फ पहला एरो होना लाजमी है। ठीक है, नेम इट लाइक दिस। राइट सर। ठीक है, अच्छा तो द गेम हियर इज कि अब आपने क्या कहते हैं,
you have basically got the sequence, you renamed it to however you want to rename it. In this case, I want to keep the ID for reference and as well as the name. Name मैंने kiln1 कर दिया, ठीक है? And maybe the species के लिए भी एक आसान तरीका ये होता है कि we can basically keep the first two alphabets, Homo sapiens, ठीक है? That works at times. या हो सकता है कि I can always use home dash sap, ठीक है? Again short form में, ठीक है? ठीक है सर। नाम रखना है, नेम व्हाटएवर यू वांट फॉर द बेबी, ठीक है? ठीक है, बस हमारे लिए है ये, बस ये हमारे रेफरेंस के लिए हम आगे इसको जहाँ यूज करेंगे, we'll probably need the name and we need to understand. HOMSAP is my way of identifying कि Homo sapien है, kiln1 is a protein here and the ID tells me कि अगर मुझे कभी सीक्वेंस दोबारा वेरीफाई करना पड़े या निकालना पड़े, I just need to use this ID, ठीक है? ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक लिमिटेशन है कि इट शुड ऑलवेज स्टार्ट विद दिस एंड इट शुड बी इन वन लाइन, एक लाइन में नाम होना चाहिए, नथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, इसके नीचे सारा सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज 60 कैरेक्टर्स इन वन लाइन। तो आपको मैं यहाँ पे काउंट करके दिखाया, तो यू कैन सी द काउंट एट द बॉटम ऑफ दिस पेज, और ये 60 जो हैं, दिस शुड बी 60 कैरेक्टर्स इन टोटल, ठीक है? ये 70 कैरेक्टर्स आ रहा है, सॉरी, this should be 60 characters or 70 characters. सर हो सकता है 70 कर दिया उन्होंने अपने फॉर्मेट में। Could be 70 है बहरहाल इसमें, ठीक है? जी सर। तो in one line, अच्छा, एक मजे की बात ये कि we can also keep them in one line, लेकिन that might not work with certain other softwares. So it's always better to wrap it in 70 characters or 60 characters, ठीक है? ठीक है। अच्छा, ठीक है सर। लेट्स सपोज कि अब आपको सीक्वेंस मिल गया, सो दिस इज योर फीड सीक्वेंस, राइट? जी सर। And what we want to do is we want to find the corresponding sequences, जो कि इसके similar sequences हैं, in let's say a couple of other species, ठीक है? जी सर। जो स्पीशीज के नाम मैं आपको बता दूंगा एंड we'll सर्च देयर। अब वो कैसे ढूंढेंगे, मतलब आपके पास ये प्रोटीन है, इस प्रोटीन के आपको जो है वो आपने जो सीक्वेंसेस वो भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं, ठीक है? एंड नाउ वी वांट टू फाइंड इट्स होमोलॉग्स, इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग सीक्वेंसेस इन अदर स्पीशीज, ठीक है? अच्छा, सो फॉर डूइंग दैट एक बात तो ये नोटिस करनी है कि क्या इसके होमो सेपियन के अंदर भी और होमोलॉग्स हैं? Yes, there are other homologs of kiln1 in Homo sapiens. Kiln2 और kiln3 जो हैं वो इसके homologs हैं in Homo sapiens, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप इसको दूसरे एनिमल्स में ढूंढोगे तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो किलिन के बारे में हमें कम से कम मालूम है कि किलिन जितने भी आपके जो प्राइमेट्स हैं, जितने भी, बल्कि जितने भी मैमल्स हैं, मैमल्स में सब में ये 3 पाए जाते हैं इसके होमोलॉग्स, kiln1, kiln2, kiln3, सिर्फ मैमल्स में। मैमल से पीछे जाओ, यानी कि आप बर्ड्स पे जाओ या लेट्स गो टू फिश एक्सेट्रा, तो उसमें ये सिर्फ और सिर्फ 1 पाए जाते हैं, ठीक है? ठीक है सर। या लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, सॉरी, आई थिंक फिश तक ये 3 पाए जाते हैं। फिश से ज्यादा पीछे जाओ, मसलन यीस्ट में जाओ या यीस्ट से भी पीछे जाओ प्लांट्स में या और जगहों पे, तो ये सिर्फ 1 पाया जाता है, ठीक है? उसको सिर्फ किलिन कहते हैं, ठीक है? जी सर। हैविंग सेड दैट, अब इसका मतलब है कि अगर आपने इसके होमोलॉग्स ढूंढने हैं, ठीक है, लेट्स जस्ट कॉपी इट, लेट्स सी कि अब हम कहाँ ढूंढ सकते हैं। सबसे पहले जो एक तरीका है, दैट इज बेसिकली क्या कहते हैं, हम इसको ब्लास्ट करते हैं। सो वी वांट टू ब्लास्ट इट, यहीं से यू कैन सी द ऑप्शन रन ब्लास्ट, ठीक है? इस पे आप क्लिक कर दें तो इसके ऊपर ही वी आर ऑन NCBI, और इसके ऊपर ही आपको यहाँ पे देखो सिर्फ उसे उसका एक्सेशन नंबर लिखा हुआ है, ठीक है? अच्छा, एक मिनट, या सो इस पे एक्सेशन नंबर लिखा हुआ है। नोटिस कि ब्लास्ट पी सिलेक्ट हुआ हुआ है, ब्लास्ट पी मींस कि प्रोटीन ब्लास्ट करेगा, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? और ये ऑटोमेटिकली इस वेबसाइट पे गया है ना, ये बेसिकली ब्लास्ट की वेबसाइट है, अच्छा, ठीक है? ब्लास्ट फॉर बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल, यानी कि ये बेसिकली हमें सिमिलरिटी की बुनियाद पे सीक्वेंस के जो सिमिलर सीक्वेंसेस है ना, वो हमें बता देगा इन डिफरेंट
other organisms, and I'll tell you different options. So इस केस में मैंने सिर्फ एक सेशन नंबर दी है, you can give more as well, लेकिन one is good enough for now. ठीक है, एक एक करके दे दें, that will be even better. अच्छा, इसी तरह हम यहाँ फाइल अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके एक से ज्यादा हैं, जिस तरह यहाँ पे कॉपी हुए हैं ना सारे, you can upload this. हाँ इसी में आप कॉपी करते जाएं, दूसरा भी कॉपी करें, तीसरा भी कॉपी करें, सारे कॉपी करके जस्ट अपलोड दिस फाइल, तो वो यहाँ पे सारे के सारे जो है वो ऑटोमेटिकली उसमें से हेडर्स पिक करके उसको ब्लास्ट करके आपको दे देगा. ठीक है, ठीक है सर. आफ्टर दैट अच्छा, इसमें एक ऑप्शन है अलाइन टू और मोर सीक्वेंसेस की. ठीक है, इन दिस केस एंटर वन और मोर क्वेरीज इन द टॉप टेक्स्ट बॉक्स एंड वन और मोर सब्जेक्ट सीक्वेंस लोअर टेक्स्ट बॉक्स. हमें इसी करने की जरूरत नहीं है, वी कैन बेसिकली जस्ट स्किप दिस, लेट इट बी एज इट इज. ठीक है, अच्छा, डेटाबेस आपने हमेशा नॉन रिडंडेंट एनआर डेटाबेस, एनआर प्रोटीन सीक्वेंसेस सेलेक्ट करने हैं. इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पे सारी नजर आ रही हैं, बट फॉर अस दिस ऑलवेज वर्क्स द बेस्ट. ठीक है, इसमें डुप्लीकेट्स नहीं है. ठीक है, अच्छा, ठीक है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, ऑर्गेनिज्म में वी नीड टू either include or exclude different organisms. For example, आप कहते हैं कि आपको किलिन 1 के corresponding माउस के अंदर, ठीक है, मस, मैंने आपको नाम बताया था, मस मस्कुलस के अंदर आपको चाहिए. सो सिलेक्ट मस मस्कुलस. ठीक है, लेट्स सिलेक्ट अनदर ऑर्गेनिज्म. लेट्स ट्राई एंड लुक फॉर लेट्स से एलिफेंट. अब एलिफेंट का साइंटिफिक नाम मुझे नहीं याद. ठीक है, बट हियर आई कैन बेसिकली सी डिफरेंट एलिफेंट्स, एलिफेंट ईयर, एलिफेंट, जहां पे भी एलिफेंट आ रहा है ना, ये रहा एलिफेंट्स. ठीक है, 9779 इसका टेक्स्ट आईडी है. ठीक है. ठीक है, सो कैन गो फॉर दिस. और अगर आपको स्पेसिफिक एलिफेंट चाहिए तो फिर अफ्रीकन एलिफेंट है, जिसका उसमें जिक्र 9784 वाला है ये. ठीक है, आई डोंट रियली रिमेंबर इट्स नेम, whatever it is, लेकिन यहाँ पे आपको एलिफेंट के नाम से भी मिल रहा है. To be more sure, you should always actually go for its biological name. तो आप यहाँ पे लिखिए एलिफेंट, taxonomy name. Taxonomy is basically hierarchy of organisms. ठीक है, इसका नाम देखो क्या है. अगर विकिपीडिया पे जाओ, अफ्रीकन एलिफेंट सबसे ज्यादा है. इसका जो असल नाम है लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना है इसका असल नाम. ठीक है जी सर. सो आई शुड ऑलवेज जब आपने इस पेज पे करना है, ताकि कंफ्यूजन ना रहे, यू ऑलवेज सर्च द क्या कहते हैं, द बेस्ट सीक्वेंस ओवर हियर. ठीक है, इन दिस पेज प्रोटीन ब्लास्ट में अगर मैं इफ आई राइट लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना, ठीक है, आई गेट दिस 9785 अगेन, वही था, राइट. तो अब ये मैंने 2 स्पीशीज सिलेक्ट की हैं. आई कैन सिलेक्ट अप टू 20 स्पीशीज इन हियर ठीक है. at a time. इसके अलावा करनी हो तो ज़ाहिर है, you do the same research again with the remaining species. अच्छा, ये कर लिया, then don't select anything else. हमें स्पेसिफिकली इन्हीं 2 स्पीशीज में से चाहिए. अगर किसी एक को एक्सक्लूड करना है, यानी आप चाहते हैं कि तमाम प्राइमेट्स में सर्च हो सिवाय फॉर एग्जांपल माउस के, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइमेट्स. ठीक है, ऊपर नीचे अगर मैं लेट्स ऐड प्राइमेट्स हियर. ठीक है, अच्छा, नोटिस दिस थिंग कि मैं प्राइमेट लिख रहा हूँ ना, मुझे खुद ही बता रहा है प्राइमेटा प्राइमेट्स 9443. आई वांट देम ऑल, लेकिन आई वांट टू एक्सक्लूड द मकाक फ्रॉम दिस. ठीक है, मकाक की इसी मुख्तलिफ टाइप्स हैं. लेट्स गो फॉर सर ये नीचे भी है, सिर्फ मकाक भी है, काली मकाक जो है. ठीक है, लेट्स गो फॉर दिस कि तमाम मकाक्स को वो बाहर रखे, तो उसको क्या करूँ, उसको एक्सक्लूड पे क्लिक कर दूंगा. यानी कि प्राइमेट्स के अंदर मकाक है, तो मुझे तमाम प्राइमेट्स के रिजल्ट शो करो सिवाय मकाक के. मकाक के. ठीक है. If I want to do that, at the moment I don't want to do that, so maybe let me delete this. ठीक है, let me delete these as well. ठीक है, let me just search in 2 of these. अच्छा, blast p selected है, protein blast, that's the one that we want. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा पैरामीटर्स हैं. फिर पैरामीटर्स को हम नॉर्मली कितने रिजल्ट्स लाना चाहते हैं, 100 मैक्सिमम 100 सीक्वेंसेस लाना चाहते हैं. थ्रेशोल्ड इतना हो, वर्ड साइज इतना हो, इन सारों को ऐसे ही रहने दो. वी डोंट नीड टू चेंज देम, दिस इज ऑल डिफॉल्ट. ठीक है, जी सर. और बाद हमने क्या करना है,
इसको अगर ब्लास्ट कर दें तो यू कैन सी कि अब ये रन हो रहा है, इट टेक्स अ वेरी फ्यू सेकेंड्स, दिस इज रियली फास्ट। थिंक अबाउट कि ये बिलियंस ऑफ सीक्वेंसेस के अंदर किसी की सिमिलरिटी सर्च कर रहा है, ठीक है। नोटिस हाउ मच टाइम इट इज गोइंग टू टेक फॉर दैट सीक्वेंस, ठीक है। जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा इसको टाइम लगेगा ऑटोमेटिकली, लेकिन इस केस में एक को सर्च कर रहे हैं इन 2 पर्टिकुलर फैमिलीज और 2 पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अच्छा, ये अब रिजल्ट आ गया हमारे पास, ठीक है। इस केस में ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग इज कि हमने दिया NP00064। अच्छा, एक से ज्यादा होना तो यहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ सारे रिजल्ट आ रहे होते हैं, ठीक हो गया जी सर। ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन है हमारी जो हमने दी थी, अमीनो एसिड्स दिए थे, क्वेरी की लेंथ इतनी थी, ठीक है। उसकी बहुत सारी मल्टीपल अलाइनमेंट भी दे रहा है, डिस्टेंस ट्री ऑफ रिजल्ट्स भी दे रहा है, MSA व्यूअर भी दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो ये बहुत ज्यादा रिजल्ट आ गए, दो स्पीशीज अंदर भी इट हैज गिवन अस अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स, ठीक है। इंटरप्रेटेड करेक्टली, इस केस में हम इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, मसलन लॉक्सोडेंटा अफ्रीकाना के अंदर इट्स फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 1, अगेन सेम नाम है। इसका मैक्स स्कोर अगर आप देखो इट्स बेसिकली 1283, व्हिच इज रियली नाइस। अच्छा, जो टोटल स्कोर हमारा मैक्स स्कोर पॉसिबल 1283, ये आ कितना रहा है, 1283 ही आ रहा है, ठीक है। जो क्वेरी सीक्वेंस था हमारा, जो जो सीक्वेंस हमने दिया था जो उसमें अल्फाबेट से, उसको 100% कवर कर रहा है, यानी फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड सारे के सारे मैच हो रहे हैं। ई वैल्यू मैंने आपको बेसिकली वही प्रोटीन है। हाँ एग्जैक्टली मतलब नहीं वही प्रोटीन नहीं है, देयर इज अ बिट ऑफ अ डिफरेंस, आई कैन टॉक टू यू अबाउट दैट। लेकिन इसमें ये नजर आ रहा है कि कम से कम क्वेरी जो की जो 100% जो क्वेरी था ना सीक्वेंस था, पूरे का पूरा कवर हो रहा है। कवर होने से मतलब अच्छा। बीच में कुछ इक्का दुक्का डिफरेंसेस हो सकते हैं छोटे मोटे, लेकिन ओवरऑल वो पूरे के पूरे जो जो पूरे का पूरा जो लॉक्सोडेंटा अफ्रीकाना का जो सीक्वेंस है और जो होमोसेपियन का सीक्वेंस है, उसमें होमोसेपियन का सीक्वेंस पूरे का पूरा सिमिलर है कम से कम अच्छा पोर्शन। ठीक है। ठीक है फॉर एग्जांपल नीचे जाते हैं 98% है, इसका मतलब कि 72% है। 72% का मतलब ये है कि जो क्वेरी का सीक्वेंस है ना, 72% ऑफ द सीक्वेंस इज बीइंग यूज्ड, 28% ऑन आइदर एंड्स डज नॉट मैच एट ऑल, ठीक है। ठीक है। ठीक है। इसका मतलब ये है, तो जितना हाई हो उतना अच्छा है नेचुरली, ई वैल्यू जितनी कम हो उतनी अच्छी है। यू कैन नोटिस कि यहां तक 0 है, तो दीज आर अभी बढ़ रही है। वेरी गुड मैच। ठीक है। उसके बाद जो है ना वो वैल्यूज जो है वो छोटी सी, लेकिन मतलब इस 0 से बड़ी वैल्यूज लेकिन फिर भी छोटी वैल्यूज है, ठीक है। यहां तक कि वो 0.006 तक पहुंच गया एट सम प्लेस, और इवन वो इससे भी बढ़ के कैन बी रियली हाई एज वेल, डिपेंड्स ऑन योर सेटिंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो जितनी लो हो उतना अच्छा। परसेंटेज आइडेंटिटी जितनी हाई हो उतनी अच्छी। अच्छा, परसेंटेज आइडेंटिटी का मतलब है कि दोनों सीक्वेंसेस कितने आइडेंटिकल हैं, जो आप कह रहे थे ना कि एग्जैक्टली आइडेंटिकल सीक्वेंस है, तो दिस इज द वन। इफ इट्स 100% दिस ठीक है। मींस कि दोनों सीक्वेंस बिल्कुल मैच करेंगे, ठीक है। ठीक है। तो दिस इज अनदर। अच्छा, इसके बाद जो लेंथ है, लेंथ ऑफ मैच है ये बेसिकली, ठीक है, वो तकरीबन 719 सीक्वेंस, ये वो है जो मैच कर रहे हैं जितने। अच्छा, तो यहां से आपको इस टेबल में आपको नजर आ रहा है, इफ आई समराइज दिस टेबल, बेसिकली लॉक्सोडेंटा अफ्रीकाना के अंदर दिस इज द मोस्ट, क्या कहते हैं, सिमिलर रिजल्ट। मस मस्कुलस के अंदर यू कैन सी दिस इज द मोस्ट सिमिलर रिजल्ट। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, ये इस दोनों रिजल्ट्स को देखो, ये दोनों रिजल्ट्स तकरीबन एक जैसे हैं, राइट, वो थोड़ा सा फर्क जी है। सर। तो इन दोनों में से किसको चूज करना चाहिए? पहले वाला उसकी जी सर, आइडेंटिटी, उसका बल्कि स्कोर ज्यादा है। दूसरा करेंगे कि थोड़ा डिफरेंट आए हमारे पास डाटा। अच्छा, मैं ये बता सकता हूँ आपको, दोनों मस मस्कुलस के हैं ना, तो दोनों अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन लेट मी टेल यू, प्रेफर हमेशा ये करो कि वो प्रोटीन जो कि वेल एनोटेटेड हो। इस केस में दिस फर्मेटिन फैमिली होमोलॉग 1 इज वेल एनोटेटेड। क्यों? एक बात मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे देखो EDL है, यहाँ पे NP है, मैंने आपको कहा था NP इज ऑलवेज प्रेफरेबल, राइट। ठीक है सर। तो ठीक है। एक जैसे हो ना, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क ना हो, इसमें और इसमें वाजे फर्क है, ठीक है। जी लेकिन सर। इन दोनों में खास फर्क नहीं है, ठीक है। इन दिस केस आई शुड प्रेफर, ऑलवेज प्रेफर NP ओवर
EDL or anything XP1. ठीक है? अच्छा, जी, एक और जी, बात नोटिस करो, इफ आई गो डाउन अ लिटिल बिट, आपको यहाँ पे नजर आएगा कि मैंने लॉक्सोडेंटा अफ्रीकाना में भी हल्के मस मसलस के अंदर इट्स अगेन NP, और ये देखो ये फर्मेंटेड फैमिली होमोलॉग 2 आ गया है। होमोलॉग 2 का मतलब है कि जिस तरह मैंने कहा होमोलॉग 1 था, किलिन 1, किलिन 2, किलिन 3, राइट? जी सर। तो ये किलिन 2 की चीज शुरू हो गई है, किलिन 2 है, फिर इसी तरह किलिन 2 के डिफरेंट आइसोफॉर्म्स हैं, यू शुड चूज द वन दैट इज द बेस्ट एट द टॉप। 862 वाला 98%, दिस वन इज प्रोबेबली द बेस्ट। लेकिन इसी के नीचे तकरीबन इसके सिमिलर NP है, आई शुड बेसिकली चूज दिस वन, राइट? ठीक है सर। अच्छा, इन तीनों में खास फर्क नहीं है, लेकिन तीनों NP हैं, तो आई शुड चूज द वन दैट इज एट द टॉप ऑटोमेटिकली। अच्छा, एनीवे ठीक है। अब ये यानी कि आपको सिमिलरिटी ढूंढने का तरीका पता चल गया। अगर आपको ये एक प्रोटीन दे दी जाए, आप उसकी सिमिलरिटी ढूंढ सकते हैं कि ये सारी प्रोटीन उसके सिमिलर हैं। ठीक हो गया? जी सर। अब हम ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल देयर आर अगेन 2 or 3 ways of getting these sequences. एक तरीका ये है कि हम यहीं से ही फ्रॉम द सेम साइट NCBI हम इसके सीक्वेंसेस को डाउनलोड कर लें। एक है हम एनसेम्बल पे जाके इसके सीक्वेंसेस डाउनलोड करें। ठीक है, आई विल शो यू बोथ ऑफ देम। आप प्रेफरेबली NCBI ही को यूज करो, डोंट यूज एनसेम्बल। लेकिन कुछ इस पे सर ऑप्शन आ रही है, अगर आप डाउनलोड पे जाए ना, ये जो किधर डाउनलोड की ऑप्शन है, ये सर्च डाउनलोड के नीचे 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 किस जगह? सीक्वेंस प्रोड्यूसिंग सिग्निफिकेंट अलाइनमेंट, इधर इसमें। हाँ, हाँ हाँ, इसमें ये फास्टा की ऑप्शन आ रही है। बिल्कुल। तो इसमें से जो आपने पहले तो सिलेक्ट ऑल हटा दो, हाँ, सिलेक्ट करके डाउनलोड कर सकते। जिसको सिलेक्ट करना है ना, जस्ट सिलेक्ट देम एंड डाउनलोड देम। तो दैट्स द बेस्ट ऑप्शन इन दिस केस। हम ये आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमें जो है वो 2 सीक्वेंसेस चाहिए, विच इज दीज 2। ठीक है, अगर आपको जी और सर। चाहिए, आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसके तीनों के तीनों चाहिए, तो देन आई वुड बेसिकली चूज दीज 2। अच्छा, आइसोफॉर्म्स जो है ना, आइसोफॉर्म्स को बेसिकली आप यू कैन कंसीडर देम एज डिफरेंट फेसेस ऑफ द सेम सीक्वेंस। तो ये हमें नहीं चाहिए होते। ठीक है, आइसोफॉर्म्स आपने ऑलवेज स्किप करने हैं। अगर आपको एक मिल गया ना तो आइसोफॉर्म स्किप कर दे, अगर एक भी नहीं मिला तो फिर जरा यू नीड टू कीप दैट। फॉर एग्जांपल इन दिस केस मुझे फर्मेंटेड होमोलॉग 2 मिल चुका है, तो आई कैन स्किप ऑल ऑफ देम। इस केस में मैंने आपको बताया था आई शुड एक्चुअली सेलेक्ट दिस वन इंस्टेड ऑफ दैट, क्योंकि ये XP है, क्योंकि ये NP है। जी सर। NP है। ठीक हो गया? तो ये 2 जी के सारे, तो 2 का मतलब एक सेलेक्ट हो गया, आई एम डन विद दैट इन मस मस्कुलस। अच्छा, नोटिस अनदर थिंग, दिस इज इन लॉक्सोडेंटा अफ्रीकाना, दिस इज इन मस मस्कुलस, तो ये दोनों सेलेक्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट स्पीशीज है ना, एक स्पीशीज में हो तो फिर मुझे देखना चाहिए, आइसोफॉर्म नहीं हो सकता एक स्पीशीज में। अच्छा, इसी तरह अगर मैं थोड़ा नीचे जाऊं तो आई कैन बेसिकली सी फर्मेंटेड फैमिली होमोलॉग 3 इन मस मस्कुलस, एंड आई थिंक आई शुड आल्सो सी फर्मेंटेड फैमिली होमोलॉग 3 इन लॉक्सोडेंटा अफ्रीकाना, व्हिच इज दिस वन। इसके अलावा कोई अच्छी ऑप्शन है? अच्छी ऑप्शन फिर बहुत बुरी बन रही है, सो आई थिंक आई विल हैव टू गो फॉर दिस वन। ठीक है। जी सर। अच्छा, नोटिस दिस इज लो क्वालिटी प्रोटीन, हम प्रेफरेबली इसको अवॉइड करते हैं एट मोस्ट केसेस, लेकिन यहाँ पे आपको बाकी सारी चीजें फिट होती नजर आ रही हैं एग्जैक्टली इन लाइन विद मस मस्कुलस, राइट? इन दोनों में आपको देखो खास फर्क नजर नहीं आ रहा। तो जी मैंने सर। 6 इसके सिलेक्ट किए। ठीक है, एंड आई कैन डाउनलोड द फास्टा सीक्वेंसेस। ठीक है, फास्टा कंप्लीट सीक्वेंसेस मुझे चाहिए, अलाइनमेंट नहीं चाहिए मुझे, कंप्लीट सीक्वेंसेस चाहिए। ठीक है, तो secdump.txt के नाम से उसने फाइल बनाई है, आई कैन जस्ट ओपन इट। इसको मैं आई वांट टू प्रेफरेबली ओपन इट इन अगेन माय प्रेफर्ड व्यूअर व्हिच इज BB एडिट। अच्छा, अब आप देखो इसमें क्या आ रहा है, इसमें उन 6 सीक्वेंसेस के कंप्लीट फास्टा सीक्वेंसेस आ गए हैं। नोटिस दिस थिंग कि अगेन हर एक सीक्वेंस का अपना हेडर है। ठीक है, जिसको आप चाहे रीनेम कर सकते हैं अगेन द वे यू वांट। ठीक है, तो ये 6 के 6 सीक्वेंस आपने इसमें एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। जी सर। ठीक है, इस तरह से जिस भी फैमिली का आपने होमोलॉग ढूंढना है, यू नीड टू हैव सम डोमेन इंफॉर्मेशन। मुझे यहाँ इस केस में पता था कि मेरे 3 फर्मेंटेड होमोलॉग्स हैं।
ठीक है ना? जी सर। तो मैंने हर एक का एक पॉसिबल जो क्या कहते हैं मेंबर है वो सिलेक्ट किया है, बाकी सारे सिलेक्ट नहीं किए हैं। ठीक है ना? ठीक है। जी सर। अच्छा, एक तो ये हो गया। इसके अलावा क्या चीज चाहिए मुझे? इसके अलावा आई वांट टू स्टोर द ब्लास्ट रिजल्ट्स एज वेल। ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ जी रहा सर। है हिट टेबल टेक्स्ट की फॉर्म में आप सेव कर सकते हैं, तो सेव इट इन टेक्स्ट फॉर्म। अच्छा सर, सर CSV क्यों नहीं? CSV भी कर सकते हैं, लेकिन उसकी रीडिंग में आपको मसला होगा। आई शो यू, मे बी दोनों ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। CSV कॉमा सेपरेटेड है, ठीक है। दिस इज बेसिकली दिस वन एंड आई वांट टू ओपन इट विद BB एडिट। अच्छा, तो ये जो 6 आपने सिलेक्ट किए हुए थे ना, उन 6 की सारी इंफॉर्मेशन इसे स्टोर कर ली है in terms of query accession number and version, subject accession number and version. ठीक है, so this is the subject accession number. Then you got percentage identity. ठीक है, alignment length, it's another thing. ठीक है, mismatches, gap opening, query start, query end. ठीक है, sequence start, sequence end. तो ये उसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन है स्टोर। बिट स्टोर है, जितना है उतना अच्छा। ई वैल्यू मैंने कहा जितनी लो उतनी अच्छी है। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ पॉजिटिव्स, ये जितना है उतना अच्छा है। ठीक हो गया? जी सर। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन। ये आपने जब भी आप सीक्वेंसेस स्टोर करो, ऑलवेज ट्राई एंड स्टोर दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। ठीक है, ताकि जब बाद में मैं वेरीफाई करने का बोलूं, इफ आई वांट टू से कि भाईजान आपने ये सीक्वेंस क्यों सेलेक्ट किया था, आप मुझे बता सको कि सर इसकी ये देखें, ये कितने अच्छे इसके स्टैट्स हैं सारे, नंबर 1। नंबर 2, एज कंपेयर टू अदर्स दिस वाज प्रोबब्ली द बेस्ट वन। चाहो तो इस पूरे पेज को सेव कर सकते हो, सिलेक्ट ऑल, सेव एवरीवन। ठीक है, एंड देन वी कैन बेसिकली टॉक अबाउट कि जी आपने जो सेलेक्ट किए हैं उनसे कोई बेहतर ऑप्शन तो नहीं थी। मे बी देयर इज अ मिस्टेक दैट यू हैव मेड। आई कैन वेरीफाई द डाटा फॉर यू, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपका भी डाटा का ये एक्सपीरियंस ज्यादा नहीं होगा, सो आई हैव टू वेरीफाई। ठीक है, जी सर। अच्छा। सो विद दिस, अब आपके पास सीक्वेंसेस आ गए हैं। जो सीड सीक्वेंस था उससे आपने 6 सीक्वेंसेस निकाल लिए हैं, राइट? जी सर। अब आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इसमें किस किस जगह से कहां तक कौन कौन सी डोमेन्स मौजूद हैं। एक बात, अच्छा नोटिस ये करो कि सारे के सारे फर्मेटिन फैमिलीज हैं। तो फर्मेटिन फैमिली के आपने 6 सीक्वेंस निकालनी है, एक सीक्वेंस से 6 सीक्वेंस निकाले हैं इन 2 स्पीशीज। अगर आप स्पीशीज ज्यादा कर दो, आपके पास सीक्वेंसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? ठीक है। जी सर। अब निकालते हैं कि इन 6 सीक्वेंसेस के लिए वी वांट टू फाइंड द डोमेन बाउंड्रीज। तो एक तरीका तो वही है कि आप जिस तरह मैंने बताया, सीक्वेंस पे क्लिक करो, सीक्वेंस पे जाओगे, वहां पे उससे डोमेन बाउंड्रीज, कंजर्व डोमेन सीक्वेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, या इसको एंसेंबल में ले जाओ, एंसेंबल में जाके भी कर सकते हैं। ठीक है, माय वे ऑफ डूइंग दैट वुड बी कि मैं इसको बेसिकली आई विल गो टू द NCBI, आई विल शो यू हाउ आई लाइक टू डू इट। NCBI डोमेन कंजर्व डोमेन डेटाबेस, CDD को। ठीक है, इसकी मैं जी सर्च सर। के ऊपर गया हूं। सो दिस इज अ सर्च, एंटर प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड क्वेरी एज एक्सेशन GI और सीक्वेंस इन फास्टा फॉर्मेट। ठीक है, फॉर मल्टीपल प्रोटीन क्वेरीज यूज बैच CD सर्च। तो हमें बैच CD सर्च पे जाना है। ठीक है, कंजर्व डोमेन सिर्फ एक पे काम करता है। अच्छा, अब ये देखो, बैच CD सर्च एक्सेप्ट्स ओनली प्रोटीन सीक्वेंसेस, द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेरीज पर रिक्वेस्ट इज 4000। आपके सिर्फ 6 हैं। ठीक है, जी सर। सो लेट्स डू इट लाइक दिस कि इस सारे को आपने कॉपी किया एज इट इज, और यहां पे आपने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। वो उसको खुद डेटाबेस भी सेट हुआ हुआ है, चीजें सेट हुई हैं, एवरीथिंग इज सेट। अब आपने क्या करना है, चूज फाइल करके यहाँ से अपलोड भी कर सकते हो। सो लेट्स चूज द फाइल एंड लेट्स अपलोड। उसका नाम था secdump.txt, राइट? लेट्स सर अपलोड। वो करने की जरूरत है अगर हम ऊपर पेस्ट भी कर रहे हैं तो? नहीं, ठीक है सर, एक करना है दोनों में से। एक करना है। सो अगर ऊपर कर रहे हो तो फिर ये इसको ना करो, अगर नीचे कर रहे हो तो फिर ऊपर ना लिखो। आइदर वे बोथ वर्क फाइन।
ठीक है। और ठीक है अगर सर। बहुत ज़्यादा सीक्वेंसेस है यू माइट नीड टू गिव योर ईमेल एड्रेस, क्योंकि एनीवे फॉर दिस केस इन पर्टिकुलर 6 सीक्वेंसेस इट शुड बी डन क्विकली। तो आपने सिंपल वो सिलेक्ट करके जस्ट सबमिट, ठीक है, विद डिफॉल्ट सेटिंग्स। अब दिस इज गोइंग टू टेक इट्स टाइम, जो इसको लगेगा स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। लेकिन ये बैच सर्च है, नोटिस दिस थिंग, मैं बैच सर्च पे गया हूं तो मुझे इसमें 6 के 6 का बैच सर्च होता नजर आएगा, ठीक है। एंड दिस इज द बैच सर्च रिजल्ट ऑफ द होल थिंग, ठीक है। अच्छा, जी सर। आई जस्ट टेल सर यू। ये बता रहा क्या है हमें? हाँ, इसको इंटरप्रेट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इस केस में ऑफ कोर्स लेट्स स्टार्ट विद द टॉप। आप कहते हैं कि जी आपको जो है ना स्टैंडर्ड रिजल्ट चाहिए या फुल रिजल्ट चाहिए, कंसाइज रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक बात है, लेट्स लुक एट द ब्राउज रिजल्ट्स फॉर नाउ, ठीक है। लेट्स लुक एट द ब्राउज रिजल्ट्स। ये नए पेज पे खुलेगा और जी, अच्छा ये बाय द वे सिर्फ 10 शो करता है, बाकी सारे जो है ना वो फिर नेक्स्ट में आपको खोलने पड़ते हैं। 6 से तो 6 को उसने शो कर दिया। अच्छा, ब्राउज रिजल्ट्स में अगर आप जाए ना तो ये आपको ग्राफिकल डोमेन दिखा रहा है, ठीक है, ग्राफिकली रिजल्ट्स जी दिखा रहा सर। है। सो क्वेरी नंबर 1 यानी कि पहला जो सीक्वेंस था उसमें इसको 26 डिफरेंट हिट्स मिली हैं, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 व्हाट वी कैन नोटिस हियर इज दिस इज द क्वेरी सीक्वेंस, ये उसका आईडी है, ठीक है। और इस आईडी में आप देखो तो इट हैज अ लेंथ ऑफ 719, लेट्स से उसको उसने डिवाइड किया हुआ है यहाँ से यहाँ तक। उसमें प्रोटीन एग्जिस्ट कर रही है दिस, इसमें एक स्पेसिफिक हिट्स हैं, एक सुपर फैमिलीज हैं, दो तरह के डिफरेंट वो हैं, ठीक है। हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग है दैट इज बेसिकली द स्पेसिफिक हिट, नॉट द सुपर फैमिली, ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, उसके अंदर अगर आप देखो सो स्पेसिफिक हिट्स में वी कैन सी वी हैव गॉट दिस फर्म एफ नॉट किनलिन 1 डोमेन, ठीक है। ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है, यू कैन नोटिस द इंफॉर्मेशन, कहाँ से कहाँ तक उसको मैचिंग मिल रही है, कितनी मैचिंग मिल रही है, ठीक है, डोमेन का नंबर, इवन उसकी अदर इंफॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। लेकिन हमारे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, हमारे इंटरेस्टिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 53 एंड गोज ऑन टिल 136, ठीक है। क्या सर? स्टार्ट्स, ये जो सीक्वेंस स्टार्ट हो रहा है इस डोमेन का, जी सर। F0 किंड 1 का, ये स्टार्ट हो रहा है XP, मतलब इसके अंदर 53 से स्टार्ट हो रहा है, जी सर। ठीक है। आप 53 पे वेरीफाई कर लो, SWE से स्टार्ट होगा ये, ठीक है, ठीक है सर। एंड गोज ऑन टिल 136, अच्छा सर, ठीक है। ये ठीक सर है। इसके जो नीचे दिखाया हुआ है रेफरेंस दिखाया हुआ है उसने? इसके नीचे जो है ना उसका जो अपना जो कंजर्व डोमेन डेटाबेस के अंदर जो इसका सीक्वेंस था ना उसके साथ मैच जी की, सर। तो दिस इज अ परफेक्ट, ठीक है सर। ठीक है। तो जी सर। मैचिंग में जहाँ पे परफेक्ट मैच होगा तो वो आपको इस तरह से दिखाएगा, अदरवाइज जो है ना उसके साथ वो वहाँ पे इवन परफेक्ट मैच में भी देयर इज अ बिट ऑफ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो R है, ऊपर नीचे H है, ठीक है, जी सर। ऊपर P है, नीचे Q है, लेकिन आगे फिर NN आ जाता है, ठीक है, फिर डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलरिटी। जी सर। इसलिए इसको मैच करके इसने ई वैल्यू दी है आपको 1.44 e to the power -57। बिट्स को जितना हाई हो उतना अच्छा है, सो बिट्स को इज 189 व्हिच इज रियली गुड, ठीक है। और लेंथ जो इसकी 84 की लेंथ है, ठीक है। जी सर। अच्छा, तो ये फर्म एफ आ गया, एफ नॉट। इसी तरह आपको पीएच डोमेन B4.1 एंड देन फर्म C फर्मिटिन एंड फर्म N एज वेल, ठीक है। जी सर। ठीक है। ये आपको 5 या 6 इसके 5 या डिफरेंट वो मिल रही है। सुपर फैमिलीज फिलहाल आप छोड़ दें, दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर नाउ, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफिकल ये भी हमने देखा सारा। अच्छा, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप बेसिकली यहाँ पे चाहें तो इसको फुल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फुल में क्या करेगा, इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर देगा, कंसाइज में इसके सिर्फ स्टैंडर्ड पॉइंट्स डाउनलोड करेगा, ठीक है। सो इन दिस केस व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू डाउनलोड द कंसाइज रिजल्ट्स, ठीक है। सो लेट्स डाउनलोड इट एंड लेट्स सी व्हाट्स डाउनलोडेड। अब टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपको इस एक के, आई थिंक एक के या सारे के बताएगा एक्चुअली, 6 की 6 क्वेरीज के। लेट्स सेलेक्ट द सेकंड क्वेरी, ठीक है, उसका रिजल्ट आपको चेंज करके दिखाएगा वो, ठीक है। लेट्स सेलेक्ट द थर्ड वन, लेट्स
शो सिलेक्टेड क्वेरीज, ठीक है। अब ये चेंज करके आपको सेकंड क्वेरी के अगेंस्ट, क्वेरी नंबर 2 के अगेंस्ट उसकी इंफॉर्मेशन अब दिखा रहा है, ठीक हो गया। जी सर। इसी तरह थर्ड सिलेक्ट करें तो आपको थर्ड इंफॉर्मेशन दिखा रहा है। अच्छा, सो दिस इज द ओवरऑल थीम हियर, आप सालों को देख सकते हो। इसके बाद आप जो डाउनलोड किए, लेट्स लुक एट व्हाट वी डाउनलोडेड, ठीक है ना। So again I'll open it from here and I want to open it as hit data.txt। अच्छा, इसके अगेन नाम जो है ना, एक दफा आफ्टर डाउनलोडिंग नाम ठीक करके राइट फोल्डर्स में प्लेस कर लेना। अपने रिसर्च का जो भी एक फोल्डर बनाओगे उसमें प्लेस कर लेना, वरना ये मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। इसमें आप नोटिस करो, दिस इज व्हाट यू नोटिस, जो डाटा है दैट इज बेसिकली कंटेनिंग 6 क्वेरीज, ठीक है, 6 क्वेरीज। अब इसमें से जो इनरेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, यू नीड टू डिलीट दैट। मतलब क्या कहने का, मैं सिर्फ एक काम करूंगा, आई बेसिकली जस्ट कॉपी दिस वन, ठीक है, एंड आई कैन जस्ट पेस्ट इट इन एक्सेल, ठीक है, आई कैन प्लेस इट इन एक्सेल। अब आप एक्सेल में देखो तो बिल्कुल परफेक्टली फॉर्मेटेड राइट थिंग उस फॉर्म में आ गया हुआ है, ठीक है। पीएसएसएम आईडी दे रहा है, फॉर्म दे रहा है, टू दे रहा है, ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए, ई वैल्यू बता रहा है कितनी अच्छी है, ठीक है, बिट स्कोर बता रहा है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। इवन किसके साथ मैच कर रहा है वो बता रहा है, शॉर्ट नेम बता रहा है, ठीक है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बता रहा है, सुपर फैमिली बता रहा है। इसमें हमारी इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमारे लिए इंटरेस्टिंग ये है कि जितनी भी सुपर फैमिलीज हैं वो हमें नहीं चाहिए, राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू जी सर। सॉर्ट इट ऑन व्हाट यू कॉल बी, कॉलम बी, ठीक है। कॉलम बी इज हिट टाइप, हेडर्स है, कॉलम बी पे मैं सॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जितनी भी स्पेसिफिक हिट्स हैं वो अलहदा हो जाए, नॉन स्पेसिफिक अलहदा हो जाए। So this is all not useful for us, इसको डिलीट कर दें, ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इस स्पेसिफिक हिट्स में व्हाट डू वी नोटिस, क्वेरी 1 की 5 हिट्स हैं तो 6 हिट्स हैं, 5 हिट्स। क्वेरी 2 की 5 हिट्स हैं, क्वेरी इसकी 5 हिट्स हैं, इसकी 4 हिट्स हैं, ठीक है, इसकी 5 हिट्स हैं, इसकी कुछ हिट्स हैं, ठीक है, सो ऑन, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है। इसमें नोटिस करो कि हमारे पास फ्रॉम और टू मौजूद है ना, ये आपको लेबल्स मिलते हैं ऑटोमेटिकली, हाँ ठीक है। अच्छा, ई वैल्यू आपको बता रहा है आपका रिजल्ट कितना अच्छा है, ठीक है, या बिट स्कोर भी टेल्स यू द सेम इंफॉर्मेशन। एक्सेशन नंबर इज नॉट इंटरेस्टिंग फॉर अस, ठीक है, शॉर्ट नेम इज इंटरेस्टिंग मे बी, एक्सेशन नंबर, इन दोनों में से कोई एक रखो, डिपेंड्स हाउएवर यू वांट टू यूज इट। आई पर्सनली प्रेफर द शॉर्ट नेम, ठीक है, and that's about it. I don't need the incomplete information, I don't need the family information, ठीक है, I can just delete them, delete both of these columns, I can delete the accession number, ठीक है, and this is it, that's all that I require, ठीक है। तो मुझे जो लेबलिंग करनी है ना, आपने जो डाटा करना है, आपने डाटा एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपने उसकी जो है सीक्वेंसेस, अच्छा हिट टाइप भी अब मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं है, I can delete this as well, ठीक है। PSSM ID भी इंटरेस्टिंग नहीं है, so delete this as well। From to ई वैल्यू बिट स्कोर में भी, ठीक है। अच्छा, ये दोनों भी तो एक दफा एक्सट्रैक्ट कर लिए ना, सो मे बी यू एक दफा वेरीफाई कर लो कि द स्कोर इज गुड इनफ, उसके बाद वी कैन सिंपली डिलीट इट एज वेल। ठीक है, कोई एक थ्रेशोल्ड सेट कर ले, गालिबा इतना बिट स्कोर हो। हाँ बिल्कुल, बेसिकली ना देखो, इसमें एक चीज ये है कि जो छोटी प्रोटीन होगी ना उसका बिट स्कोर भी कम होगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये डोमेन है, ये 33 लेंथ की है, ठीक है, इसका बिट स्कोर 60, हाँ 60। ठीक है। अच्छा, दिस इज अ लार्जर, इसके लिए ऑटोमेटिकली स्कोर भी थोड़ा ज्यादा होगा। तो बिट स्कोर के बजाय आप ई वैल्यू पे सेट कर लो कि आई वोंट एक्सेप्ट एनी ई वैल्यू लेस देन ई टू द पावर -10 फॉर एग्जांपल, लेस देन और ग्रेटर देन, क्योंकि जीरो सबसे अच्छी होती है। सॉरी ग्रेटर देन, यानी कि एनी वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन माय ई टू द पावर -10 वी वोंट एक्सेप्ट दैट, ठीक है। ठीक है। इस तरह से एक थ्रेशोल्ड लगा लो ऑन ई वैल्यू,
the rest everything is fine. ठीक है। ठीक है, अब आपके पास बेसिकली प्रोटीन्स के नाम भी हैं। अच्छा, एक काम अब आपको करना रह गया है, वो ये है कि यू माइट नीड टू राइट अ प्रोग्राम दैट एक्सट्रैक्ट्स दीस सीक्वेंसेस। तो लेट्स से कि अगर मैं आपको एक सीक्वेंस पूरा इसका दे दूं, XP00341 समथिंग लोजरेंडा अफ्रीकाना, तो उसमें आप बेस्ड ऑन दिस लाइन उसको मैं बताऊं 412 से 535 तक एक्सट्रैक्ट करके दे दे, तो इट कैन एक्सट्रैक्ट दैट आउट इफ यू वांट। ठीक है। शायद उसकी जरूरत पड़े, या अगर आप ये करना चाहते हो कि पूरा सीक्वेंस हो, उसके ऊपर ये हो कि जी इस सीक्वेंस के ऊपर यहाँ से यहाँ तक ये लेबल है, यहाँ से यहाँ तक ये लेबल है, यहाँ से यहाँ तक ये लेबल है, यू कैन यूज दैट एज वेल। इट डिपेंड्स आप उसको किस तरह से अपने नेटवर्क पे ट्रेन करना चाहते हो, नेटवर्क को देना चाहते हो। ठीक है। ठीक है, तो ये जो सारे सीक्वेंसेस हैं, दीज आर व्हाट आई कॉल, हमने अपना डाटा इस केस में बनाया और उस डाटा के ऊपर वी कैन ट्रेन एंड लुक फॉर थिंग। ठीक है, जो मेरे ख्याल में पेपर इसका बनता है ना, पेपर में आपने 2 डिफरेंट डाटा देने हैं। लेट मी टेल यू, एक डाटा है जो इस तरह से हम डिफरेंट हम डोमेन्स आइडेंटिफाई करेंगे, इसमें भी अराउंड 20 डिफरेंट डोमेन्स डिफरेंट में, और ये डिफरेंट प्रोटीन ग्रुप्स हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, जो अच्छे अच्छे हैं उन ग्रुप्स के अंदर विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द डोमेन्स एट डिफरेंट प्लेसेस यूजिंग योर न्यूरल नेटवर्क जिसको आप ट्रेन करेंगे। ठीक है, एक ये होगा एक डाटा सेट। दूसरा डाटा सेट जो है वो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज बेसिकली फ्रॉम द सॉन्ग एट ऑल डाटा, 2008 का एक पेपर है सॉन्ग एट ऑल नेबरहुड कोरिलेशन का। अच्छा। ठीक है, वो हालांकि होमोलॉजी पे बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट डोमेन्स, लेकिन हम उसमें से डोमेन्स एक्सट्रैक्ट करके we want to classify them based on the domains into 20 different families. ठीक है ना? जी सर। उसका पर्पस ये होगा, we want to say कि हम हमारा जो डोमेन आइडेंटिफिकेशन का जो सारा काम है, this can be used further as shown as application। हम शो कर रहे हैं कि इसको आप डोमेन फैमिली ऊपर बना सकते हैं सिंपल क्लस्टरिंग के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक मतलब डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। पहले हम डोमेन आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम वो करेंगे। जी बिल्कुल, डोमेन आइडेंटिफाई करके उसके आर्किटेक्चर की बुनियाद पर उसको फैमिली बना रहे होंगे। सेम आर्किटेक्चर है तो एक ही फैमिली में, डिफरेंट आर्किटेक्चर डिफरेंट फैमिली में। ठीक है। ठीक है ना? तो ठीक है बॉइल्स डाउन टू दिस कि पहले आपने अपने न्यूरल नेटवर्क के थ्रू एक होता है हर रिसर्च का ना, एक हमेशा मेन क्वेश्चन होता है, एक सब क्वेश्चन होता है। आपने पेपर बनाना है ना, पेपर में जी सर। शो कि आप जो काम दिखा रहे हैं आपका मेथड उसमें बड़ा जबरदस्त काम करता है, इट्स यूनिक मेथड, इट्स अ न्यू मेथड और समथिंग। एक ये दिखाना होता है, एक दिखाना ये होता है कि अब जो मेथड हम यूज कर चुके हैं, मेथड तो चले यूजफुल हो गया, इसकी एप्लीकेशन क्या है, एक एप्लीकेशन आप उसको दिखा देती हैं। ठीक है। इससे आपका पेपर जो है ना वो काफी हैवी एंड वेल मतलब पब्लिशेबल बन जाता है बेसिकली। ठीक है, ठीक है सर। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट विच इज कि मैं आपको डिफरेंट प्रोटीन सीक्वेंसेस देता हूँ। ठीक है, एंड जी सर। आपने क्या करना है कि उन प्रोटीन्स के होमोलॉग्स ढूंढने हैं इन डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, और उन जी सर। होमोलॉग्स के ऊपर देन यू नीड टू बेसिकली क्या कहते हैं, फाइंड दीज डोमेन्स इनसाइड देम। एक्सेल के अंदर इस ठीक है। तरह से मेंटेन करना है। ठीक है, ठीक है। और वो फिर हम फर्दर जी सर। करेंगे जब आप नेटवर्क ट्रेनिंग पे आओगे। ठीक है, उस वक्त आई विल गिव यू दिस होल डाटा अगेन, आई विल टेल यू कि इससे यहाँ तक ये वाली डोमेन है, यहाँ से यहाँ तक ये डोमेन है, यहाँ से यहाँ तक ये डोमेन है। अब आप अपने नेटवर्क को ट्रेन करो बेस्ड ऑन द गिवन डाटा कि वो एक अनसीन डाटा के लिए, एक अनसीन डाटा पे वो डोमेन आइडेंटिफाई करके बता सके कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी डोमेन्स एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है। ठीक है, मेक जी सेंस? सर। जी जी। चले, तो आज का जो ट्यूटोरियल है डेट इज अप टू दिस पॉइंट। यहाँ तक आपका जो यानी एक डाटा का एक्सट्रैक्शन है, डाटा का स्ट्रक्चर है, डाटा की चीजें हैं, यू आर अवेयर ऑफ इट नाउ। आई कैन बेसिकली सेंड यू दीज फाइल्स ऑन द टीम पेज, टीम के ऊपर मैं ये फाइल्स अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, जो ठीक है डाटा सर। डाटा फाइल जितनी भी बनी है हमारी डाटा जो पीछे खुली हुई है, जस्ट अपलोड देम। अच्छा, नोटिस एक बात आप लोगों ने करना है कि जो मैंने अभी नहीं किया एंड व्हिच यू शुड ऑलवेज डू,
कि आपने हमेशा जो नाम है ना वो नाम प्रॉपर रखना है। हिट डेटा डॉट टीएक्सटी नाम नहीं होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इट शुड बी सेक डंप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड ऑलवेज बी ऑन द फॉर द पर्टिकुलर टास्क दैट यू आर डूइंग, ठीक है ना। सही है, ऑर्गेनाइजेशन ठीक है। रखनी है। हाँ, फाइल्स ऑर्गेनाइज रखो, एक फोल्डर बनाओ, उस फोल्डर के अंदर डालो, नॉट ऑन द डाउनलोड्स फोल्डर। मैं ही खुद ये हरकतें कर चुका हूं, एंड आई हैव सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर हैबिट। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, सही। ठीक है। तो आई वांट कि यार चीजें सेटअप होना, तो फिर ये है कि जब भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं आपको आई जस्ट टेल यू एंड यू विल जस्ट डायरेक्टली गो गेट एंड फेच इट इमीडिएटली, ठीक है सर। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस कि मैं आपको ना कुछ क्या कहते हैं अम, अ, कुछ प्रोटीन फैमिलीज के नाम में भेजता हूँ, ठीक है। और उसके जी सर। सेट ऑफ क्या कहते हैं स्पीशीज बता देता हूँ, जिन स्पीशीज में हमने इनको ढूंढना है, ठीक है। ठीक है सर। पहला ठीक होगा है, कि ये कि आपने उन सारों के सीक्वेंसेस एक्सट्रैक्ट करके लाने हैं, नंबर वन। ठीक है ठीक सर। है, दो सारे सीक्वेंसेस आ गए, सेकंड टास्क फिर हम ये करेंगे कि उसके ऊपर इसी तरह से हम उसके जो जितने डोमेन्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है सर। तो इस तरह से आपका डेटा सेट कम से कम प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सही, मॉडल तो बिल्कुल ठीक फिर है सर। ट्रेन करना टाइम नहीं लगेगा, एक दफा डाटा आ जी गया सर। और डाटा समझ लिया तो मॉडल ट्रेन होने में डेटा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जरूरी है, डेटा समझना जरूरी है, ये याद जी रखना। सर। मैंने ऐसा बिल्कुल। मास्टर थीसिस देखा है, समवन हैड अ मास्टर थीसिस जिसमें उसने जो फीचर्स एक्सट्रैक्ट किए थे ना, उसने फीचर्स ही गलत एक्सट्रैक्ट किए थे, ठीक है। और जब फीचर गलत एक्सट्रैक्ट करो ना, तो उसके बाद नतीजा ये होता है कि उसके बाद उसने तोप लगे, उसने बड़ा जबरदस्त रिजल्ट दिखाए, इट वाज रियली परफेक्ट, बेहतरीन काम था, लेकिन वी न्यू कि जिसका फीचर ही गलत है तो आगे का काम ठीक हो सकता ही नहीं है ना, ठीक है। इसलिए बिल्कुल। मुझे मेरी प्रॉब्लम ये है कि आई एम नॉट वेरी गुड एट आइडेंटिफाई। मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, लेकिन आई एम नॉट वेरी क्या कहते हैं, एंड आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन योर मॉडलिंग पार्ट, ठीक है। हाँ, डेटा की एक्सपर्टीज मेरे पास है, तो जहां पे आई आस्क यू क्लियरली कि आप मुझे मॉडल को एक्सप्लेन करो, आपका मॉडल क्या प्रॉपर्टीज रखता है, किस किस तरह की चीज पे ये बेस्ट रिजल्ट लाता है। और अगर वो इस डेटा की प्रॉपर्टीज के साथ मैच कर नहीं हुई, तो देन वी कैन ऑफ कोर्स से कि जी हाँ ठीक है, यू कैन प्रोबब्ली अप्लाई दिस मॉडल, ठीक है। तो ठीक है, we'll have that ठीक है सर। discussion जब आप मॉडल डिजाइन करोगे ना, तो we'll have one discussion only on the properties of or data and the properties of your model। तो दोनों को हमें मैच करना होगा, ठीक है, ठीक हो जाएगा। जी सर। ठीक है। लेट मी जस्ट सेव एवरीथिंग। इसको मैं सैंपल ब्लास्ट हिट्स, ठीक है। अच्छा, और एक और काम मैं ये करूंगा कि इसकी जो वीडियो बनेगी ना, वो मैं यूट्यूब पे अपलोड करके उसका लिंक यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, हाँ बिल्कुल वो ठीक है सर। फॉलो कर लेंगे फिर। हाँ, ताकि अगर आपको कोई स्टेप मिसिंग लगे या आपको लगे कि जी ये किस था, यहाँ से इसके बाद क्या था, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है। और उसमें इवन फाइल के नाम वगैरह भी किस नाम से डाउनलोड होती है, फॉर एग्जांपल हिट डेटा डॉट टीएक्सटी जो ब्लास्ट गेट्स रखती है, जितनी भी आएंगी उस इन टेबुलर फॉर्म जो ये खुला हुआ है, ठीक है। तो ये डोमेन हिट्स हैं, ये साइड जी डोमेन सर। हिट्स हैं, किस सीक्वेंस में कहाँ से कहाँ तक कौन सी डोमेन एग्जिस्ट करती है। सेक डंप जो है, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑल द होमोलॉगस सीक्वेंसेस जो आपने सेलेक्ट किए थे ब्लास्ट के रिजल्ट के तौर पे, 6 सीक्वेंसेस, ठीक है। सीक्वेंसेस डॉट फास्टा वाज द ओरिजिनल सीक्वेंस, एंड दीज आर बेसिकली द जो ब्लास्ट का रिजल्ट है ना, उसका टेबुलर फॉर्म है। दिस इज आल्सो नेसेसरी टू जी कीप सर। सो दैट यू ठीक है डोंट, सर। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी फाइल्स इन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग फोल्डर्स, सब फोल्डर्स बना लो बेशक, ठीक है, उनके अंदर पुश करते जाओ, ठीक है। जी ठीक है, सर। प्रॉब्ली एक एक फाइल ही बनेगी, ज्यादा बनेंगी नहीं, बिकॉज अगर आपको स्पीशीज के नाम गिवन हो तो फॉर ईच प्रोटीन ईच प्रोटीन फैमिली वो एक इस तरह की फाइल होगी जिसमें कि ये सारी इंफॉर्मेशन होगी, दूसरी फाइल होगी इसमें हेड डाटा होगा, तीसरी फाइल होगी इसमें सेक डंप होगा, एंड ठीक है, टोटल 4 फाइलें बनेंगी हर एक की, हर प्रोटीन की। तो वी कैन वर्क ऑन दैट।
बिल्कुल ठीक है ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी बना लेंगे बैठ के, बिल्कुल वो नहीं मसला। ठीक है। So let me then I'll just maybe share these files. Stop sharing for now. Stop recording as well. Share these files with you on Team and ठीक है सर। YouTube link for the recording. वो आज शाम तक मैं अपलोड करता हूँ, रात तक अपलोड होके वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। फिर आप सर लोग बस वो हमारे साथ शेयर कर लेना जो स्पीशीज और प्रोटीन्स के नाम है जो। बिल्कुल मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। इसके बाद जो I'll have to maybe do a bit of search on that. थोड़ा सा मैं ढूंढना पड़ेगा। कोई मसला नहीं है सर, तब तक हम ये समझ लेंगे सारा प्रोसीजर। ठीक है ठीक है, मतलब मैं आपको कुछ नाम 2-3 नाम में शेयर कर दूंगा कि जिसपे आप कम से कम काम स्टार्ट कर सको। ठीक है, ठीक है सर। other things can follow later on। मतलब बाकी जो है मैं I'll try and give you maybe by tomorrow or the day after tomorrow मैं आपको सारी एक लिस्ट दे दूं। ठीक है सर। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट करना चाहेंगे, मे बी जितना जल्दी हो सके उतना अच्छी अच्छी चीज होगी। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो दैट वुड बी और चॉइस। अच्छा इसमें एक बात और है, देयर इज वन थिंग दैट वी हैव नॉट डिस्कस्ड। वो जाहिर है कि एक है कि आपका मेथड है ना विच इज बेस्ड ऑन डीप लर्निंग और उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। जी सर। एक होगा जो जिसको आप कह सकते हैं कंपैरिजन विद अदर मेथड्स, जी सर। जिस तरह ब्लास्ट का है या एनसीबीआई का, ये जो टूल्स है डिफरेंट जो आपको डायरेक्टली ढूंढ के दे रहे हैं। तो मेरा उस पर मशवरा ये है कि एक बार कंपैरिजन एक करना पड़ता है ना, तो कंपैरिजन हम सिर्फ टाइम की बुनियाद पे करें। वी से कि सारे मेथड्स बड़े एक्यूरेट हैं, बड़े जबरदस्त हैं, और हमने तो ट्रेन इसी डाटा पे की है ना, उन्हीं के से डोमेन्स ढूंढ ढूंढ के। तो सो वी बिल्कुल सर। कैन नॉट क्या कहते हैं आउटडू दोज अदर मेथड्स इन जी टर्म्स ऑफ सर। एक्यूरेसी। लेकिन इन टर्म्स ऑफ टाइम हम कंपेयर करना चाहेंगे। तो टाइम का अगर हो सके किसी तरह से कंपैरिजन तो दैट वुड बी इंटरेस्टिंग। यानी कि अगर आप ट्रेनिंग का टाइम नोट करना, जब आप मॉडल बनाओ ना तो उस पर ट्रेनिंग जी का सर। टाइम काइंडली नोट कर लेना ठीक है सर। कि कब से मॉडल को आपने ट्रेन करना स्टार्ट किया, कहाँ पे जाके कन्वर्ज हुआ और वो फाइनली ट्रेन हो गया, कितना टाइम लगा उसके ऊपर। ठीक है, दैट्स इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है। इसी तरह भी टेस्टिंग के लिए भी होगा कि टेस्ट करने के लिए आपने इनपुट दी, कितनी देर में आउटपुट आपको जनरेट करके दे रहा है। बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, तो जी सर। बेस्ट ऑफ लक, लेट्स सी क्या बनता है एंड जी सर इंशाल्लाह। फॉरवर्ड। तो once we have some basic results then I'll start writing it on latex and share that with you actually। बिल्कुल ठीक है सर। तो आपका एक वो प्रोसेस भी होगा कि you need to learn how to write। ठीक है, I'll do it for you this time around, लेकिन you need to learn it rather well। Yep. ठीक है, आज की इतनी लर्निंग काफी है। आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यू टू। जी सर। ठीक है, चलें। I can stop sharing, can stop recording।